क्या डोरेमोन की बिग लाइट बनाना पॉसिबल है? देखो हम है क्वांटम मैकेनिक्स के स्टूडेंट, उसी का यूज करके आंसर बताएंगे। देखो बिग लाइट का मतलब मैं एक ऐसी लेजर की बात कर रहा हूं जो कि अगर किसी भी टारगेट पे मारी जाए तो वो टेम्परेरीली इंक्रीज कर दे उसके मास और स्पेस को जो बॉडी ने ऑक्यूपाई किया हुआ था। सुनने में कितना साइंस फिक्शन सा लग रहा है ना। क्वांटम मैकेनिक्स ये जो हमारी हेल्प कर सकती है, तो आओ जानते हैं यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स की इसे बनाना पॉसिबल है या नहीं। देखो तीन पॉसिबिलिटीज है मेरे अकॉर्डिंग, न्यूक्लियर इफेक्ट्स, केमिकल इफेक्ट्स या फिर यूनिवर्स के क्रिएटर के काम में दखल अंदाजी करना। देखो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो ये जानना होगा ना कि एटम क्या होता है एग्जैक्टली। देखो बड़ा मुश्किल है बताना एटम की एग्जैक्ट डेफिनेशन, एटलीस्ट फॉर मी, बट फिर भी मैं एक रफ सी डेफिनेशन बता देता हूं। एटम इज समथिंग दैट इज रिगार्डेड एज द ऑर्बिटल डिस्टेंस कवर्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। साधारण भाषा में जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, जितने भी रीजन में वो फैला हुआ है क्लाउड, उसे हम एटम का नाम दे देंगे। देखो एक सीक्रेट बताता हूं, एटम्स डोंट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, क्योंकि हाइजेनबर्ग चाचा ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स्ड या फिर डेफिनेट पोजीशन ही नहीं होती है फंडामेंटल लेवल में, अगर हम चले जाएं तो हम कैसे एक फिक्स्ड वॉल्यूम बता सकते हैं किसी भी एटम की। तो बड़ा डिफिकल्ट काम है ये साइज को इंक्रीज करना किसी भी ऑब्जेक्ट के। थोड़ा और डीप बताऊं क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके। देखो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स फंडामेंटल पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होता है वेव फंक्शन, एक ऐसा मैथमेटिकल टूल जो कि सारी इंफॉर्मेशन रखता है पार्टिकल के बारे में कि वो वेरियस पोजीशंस पर पार्टिकल के होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि फंडामेंटल नेचर में ना कुछ दिक्कत है, एज फार एज वी नो, कि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कोई भी पार्टिकल एग्जैक्टली किस पोजीशन पे होगा किस समय में। मतलब अ फंडामेंटल पार्टिकल कैन बी इन मल्टीपल स्टेट्स एट द वेरी सेम टाइम। क्वांटम मैकेनिक्स में इसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। और ये सुनने में इतना अजीब इसलिए है क्योंकि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेके बताऊं तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल? नहीं। एक वेव? नहीं। क्या दोनों? नहीं। एक्चुअल में हम बता ही नहीं पाएंगे कि व्हाट एन इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इज, क्योंकि फंडामेंटल लेवल पे हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसे हम प्रोबेबिलिटी वेव बोलते हैं। बस हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं किसी भी पार्टिकल के कहीं किसी स्टेट में होने की। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन है क्या, हमारे पास सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशंस है, नथिंग एल्स। वी कैन नॉट विजुअलाइज एन इलेक्ट्रॉन। और जो प्रोबेबिलिटी वेव है ना एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, इसे डिस्क्राइब करता है वेव फंक्शन, जो अभी मैंने बताया था। अब देखो क्वांटम लेवल पे ना काफी ज्यादा ही वियर्ड होती हैं चीजें, और मेन वियर्ड चीज क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैन बी इन मल्टीपल स्टेट्स एट द वेरी सेम टाइम। बट अगर मैंने एक्सपेरिमेंट किया कोई भी इलेक्ट्रॉन पे या फिर वो आसपास के अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश किया, तो इतने सारे मल्टीपल स्टेट्स में से निकल के एक क्वांटम स्टेट में गिर जाता है। और इस चीज को हम कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन बोलते हैं। नो वन ऑन अर्थ नोज द आंसर कि ऐसा होता क्यों है, क्यों मल्टीपल स्टेट्स में से एक स्टेट में आकर इलेक्ट्रॉन गिर जाता है। और कुछ फिजिसिस्ट तो ऐसा भी आंसर देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट स्टेट्स में था वो सारी की सारी स्टेट्स में गिरता है एक्चुअल में, बट इन पैरेलल यूनिवर्सेस। तो अभी के लिए तो वियर्डनेस बढ़ती जाएगी, मैं और डीप नहीं जाने वाला हूं इसमें। बस तुम इलेक्ट्रॉन को एक इंट्रोवर्ट की तरह समझ सकते हो कि मान लो जब उसे कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा तो उसने एक कान में ईयरफोन लगा रखी है, एक आंख पे खीरा लगा रखा है, एक आंख से अपनी गेम को देख रहा है जो एक हाथ से खेल रहा है, एक हाथ में कुछ कोल्ड ड्रिंक का ग्लास ले रखा है, और पैर पे ब्लैक कलर की नेल पॉलिश लगा रखी है, और साथ ही अपने बाबू से भी बात कर रहा है। ये सारे काम हो रहे हैं सेम टाइम पे, लेकिन जैसे ही कोई उसको ऑब्जर्व करेगा तो वो अपने एक ही काम पे फोकस कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर होमवर्क कर रहे हैं तो होमवर्क, एकदम घबराया हुआ सा इंट्रोवर्ट। टू मच अजीब ना, बट क्वांटम मैकेनिक्स से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी मॉडल का यूज करके एक बड़ी खतरनाक बात बताऊं, अभी मेरी बॉडी के एटम का इलेक्ट्रॉन एंड्रोमेडा गैलेक्सी में प्रकट हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट। इट हैज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी बट फाइनाइट प्रोबेबिलिटी। मैजिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो अगर मैं अपनी बॉडी के सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स के वेव फंक्शन का एक डायग्राम ड्रॉ करूं और तुम्हें दिखाऊं, बेटा रातों की नींद उड़ जाएगी। और क्योंकि मेरी वीडियो कुछ बच्चे भी देखते हैं तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूं। बस अब बहुत क्वांटम मैकेनिक्स सीख ली, अब वापस आते हैं बिग लाइट पर और जानते हैं कि एटम के साइज को एक्चुअल में इंक्रीज करना पॉसिबल है या नहीं। वैसे तो अब ज्यादा ही इंपॉसिबल लग रहा होगा, जब एटम की एक फिक्स्ड वॉल्यूम ही नहीं होती तो उसके साइज को तो कैसे ही बड़ा करेंगे। लेकिन वेट 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 राजन भाई, तुम्हें नहीं लगता कि सॉलिड से लिक्विड से गैस तक जाते हुए मोस्ट ऑफ द मटेरियल का साइज तो इंक्रीज करता है ना? इसी की तो बात कर रहे हो तुम। अरे मैं यहां पे एक्चुअल एटम के साइज की इंक्रीज करने की बात कर रहा हूं, ना कि डिस्टेंस बिटवीन एटम्स की रे बाबू। तो अब ध्यान से मान लेते हैं फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना पॉसिबल है जो एटम के साइज को इंक्रीज कर सके। तो मान लेते हैं मैंने अभी न्यूक्लियस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी और बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड था उसको बढ़ाने की कोशिश करी, तो यहां मुझे देखने को मिलेंगे केमिकल इफेक्ट्स। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने ये माइक को या फिर ये
ये बॉक्स को ऐसे मान लो मैं इसके एटम्स के साइज को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूं विदाउट एनी छेड़छाड़ विद द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स। तो जब ये इंक्रीज हो जाएगा इसका साइज, तो इस पे काफी सारे केमिकल चेंजेस मुझे देखने को मिलेंगे, काफी केमिकल इफेक्ट्स होंगे, तो ये बड़ा होके क्या पता कुछ और ही बन जाए। इट्स पॉसिबल। देखो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर मैं पूरे के पूरे एटम के साइज को बढ़ाना स्टार्ट करूं, मतलब इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस वैसे ही बड़े अनस्टेबल होते हैं और उसके साइज को बढ़ाने की कोशिश की तो वो बर्स्ट हो जाएगा, होएगा एक धमाका, और मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू मी बन जाएंगे हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि सारे के सारे लार्ज एटम जो होते हैं ना, इनिशियली वो पहले हाइड्रोजन एटम्स ही थे, हाइड्रोजन मिलते हैं और लार्ज एटम्स बनते जाते हैं। तो कुल मिला के कॉन्सिक्वेंस होगा स्टार डस्ट से बने थे, स्टार डस्ट में ही तब्दील हो जाएंगे। वाह 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 वाह, बेटा टी शर्ट पे छपवाने वाली लाइन दे दिया मैंने तुम्हें। और थर्ड सबसे अजीब, क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूं कि हम स्टार डस्ट से एक्चुअल में बने ही नहीं है। देखा होगा तुमने कुछ बायो में कि गर्मी में जलजीरा पीना है मस्ट, वी आर मेड अप ऑफ स्टार डस्ट। देखो ध्यान से समझना, ऑन अ वेरी फंडामेंटल लेवल हम स्टार डस्ट से नहीं, हम क्वांटम फील्ड से बने हो। मतलब हमारे पूरे यूनिवर्स में कई तरह के फील्ड्स हैं, जैसे प्रोटॉन फंडामेंटली देखें तो क्वार्क से बने होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है तो बहुत सारी फील्ड्स होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड, क्वार्क फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हिग्स फील्ड। और इनके फील्ड में जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो उन्हें हम पार्टिकल्स बोलते हैं। जैसे वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रॉन फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, वाइब्रेशन इन क्वार्क फील्ड इज कॉल्ड क्वार्क, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो वाइब्रेशंस होते हैं उन्हें हम फोटॉन्स बोलते हैं। जब ये फील्ड्स इंटरेक्ट करते हैं हिग्स फील्ड के साथ तो इनके पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसे हम मास बोलते हैं। जितना स्ट्रांगली ये इलेक्ट्रॉन की फील्ड फॉर एग्जांपल इंटरेक्ट करेगी हिग्स फील्ड के साथ, उसके पास उतना ही ज्यादा मास आ जाएगा। अब देखो ये होगी एक्सट्रीम लेवल की पागलपंती कि एक ऐसा वे ढूंढना जिससे हम पता कर सके कि क्वांटम फील्ड्स या क्वांटम फील्ड में जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है या मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है, या फिर हिग्स फील्ड के साथ कैसे पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं और हम उन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। बड़ा फिक्शनल सा है ये, मैं खुद भी बोलूंगा फिक्शनल सा है, बट अगर ये होता है तो भाई अपना काम हो जाएगा। हाँ अगले 50 से 100 साल लग जाएंगे ये अचीव करने में, बट अचीव हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, और बनाई जा सकती है बिग लाइट अगर ऐसा हो गया तो। बाकी ओवरऑल मैंने तुम्हें एक पीएचडी के लिए तुम्हारी एक टॉपिक दे दिया रिसर्च के लिए कि इज इट पॉसिबल टू मैनिपुलेट क्वांटम फील्ड्स प्रैक्टिकली। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक न्यू वीडियो में दिमाग घुमाने वाले कॉन्सेप्ट के साथ। चाहे बच्चे या बड़े सबका ये दुलारा है